दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो बहुत ही भावनात्मक होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब उनकी किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है या उन्हें कोई चोट लग जाती है, दूसरों को दुखी देख लेते हैं तो वह खुद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। ये होते हैं पहले तरह का इंसान। और दूसरे तरह के इंसान वो होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे उनके सामने धरती उलट पलट क्यों ना हो जाए, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दिनचर्या एक जैसी ही बनी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, क्या वे जीवन में ज़्यादा दुखी रहते हैं या फिर संवेदनशील होना एक अच्छी बात है? इस बात को हम महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला कि मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपके दिए हुए ज्ञान को समझने में आसानी हो सके और मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे कोई बेटा है? तब वो आदमी बोला कि हाँ, मेरा एक बेटा है। तब फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे भाई की कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे भाई के भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी के कोई बेटा है? फिर उस आदमी ने बोला कि हाँ, मेरे पड़ोसी के भी एक बेटा है। इस पर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता, और क्या उसके भी कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, एक आदमी ऐसा है जो मुझे नहीं जानता लेकिन मैं उसको जानता हूँ और उसके एक बेटा भी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूँगा उसके बिना? मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो अपने बेटे के बिना मेरा जीवन जीने का सोच भी नहीं सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस आदमी ने कहा कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना कि मुझे मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। महात्मा बुद्ध ने फिर उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब वो आदमी बोला कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना कि अपने भाई के बेटे की मृत्यु पर हो। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि उस अनजान आदमी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया, तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता तक नहीं हूँ। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो अब ये बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा उससे कितना लगाव है और हम उसे किस हद तक चाहते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे कितना दुख होगा। फिर उस आदमी से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अगर तुम अपने बेटे को समंदर के पास लेकर जाओगे तो क्या वो रेत से नहीं खेलेगा? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, वो रेत में जरूर खेलेगा, कोई भी बच्चा खेलेगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर समुंदर की लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए हुए मिट्टी के घर को तोड़ देगी तो क्या वह रोएगा? तब उस आदमी ने कहा, हाँ महात्मा जी, वह रोएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम उसके साथ रोओगे? तब उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं उसके साथ क्यों रोऊंगा? वो तो बच्चा है, उसे लगता है कि वह घर बहुत सुंदर है और यह हमेशा बना रहेगा। उसका उसके साथ जुड़ाव हो गया है, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ गई है। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि वो रेत का घर है, वो हमेशा बना नहीं रहेगा और कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम्हें समझ में आ गया है। अगर तुम इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे और तब तुमको भी अपने घर को टूटने का दुख होगा और तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम सब लोग दुनिया के इस जीवन को सच मानकर उसमें जीते रहते हैं, तरह तरह के छल करते हैं, कपट करते हैं, लालच करते हैं, द्वेष करते हैं और ये सोचते हैं ये जीवन ही परम सत्य है। लेकिन असल में महात्मा बुद्ध के अनुसार ये वही मिट्टी का घर है जिसे लहरें तोड़ देगी, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो यह मिट्टी का घर ध्वस्त हो जाता है, यही रह जाता है और आदमी का शरीर भी इसी दुनिया में छूट जाता है, वो मिट्टी का बन जाता है आखिर में।
लेकिन हम उस मिट्टी के शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन जिस आदमी को इस सच्चाई का भली भांति एहसास हो जाता है, एक ना एक दिन मेरा मिट्टी का घर तो टूटेगा ही, वो आदमी हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, अपनी एक समान अवस्था में बना रहता है। उसे पता है कि यह सब नश्वर है, सुख हो या दुख हो, वो कभी भी हमेशा नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वो चला जाएगा। और जो निरंतर नश्वर है और जो बना रहेगा, वो उसका आत्मिक आनंद है। और जब आदमी इन चीज़ों से पार होता चला जाता है, जब ये समझ लेता है कि ये सब चीज़ें हमेशा नहीं रहने वाली, तो धीरे धीरे उसमें ध्यान का बीज उगने लगता है, जो उसको वो दृष्टि देता है जो जीवन और मृत्यु से परे होती है। एक ऐसा भाव जो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हट के देखने की दृष्टि देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।